हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी साइंस की क्लास में सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। बच्चों, जंतुओं में जनन पढ़ने से पहले आपको रिकॉल करा दें कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था पौधों में जनन। सभी जितने भी सजीव होते हैं वो अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया करते हैं। और ये प्रजनन क्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक सबसे पहली अलैंगिक, जिस प्रकार से पौधों में दो प्रकार से होती थी, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारा दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार से जंतुओं में भी दो प्रकार से जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बच्चों, जैसे कि पौधों में जब हम लोगों ने पढ़ा था अलैंगिक जनन, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें यानी अलैंगिक जनन में जनन प्रक्रिया जो है उसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलैंगिक जनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रक्रिया संपन्न होती है अलैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन में बच्चों मादा एवं नर जनन अंगों की आवश्यकता होती है, उनके संलयन के बाद ही ये जो है क्रिया लैंगिक जनन संपन्न होती है। तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार की होती है। जंतुओं में बच्चों दो प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जनन अंगों की जरूरत नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि अलैंगिक जनन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला मुकुलन, दूसरा द्विखंडन और तीसरा बहुविभाजन। यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि मुकुलन किस प्रकार से होता है। इसका हाइड्रा का उदाहरण ले सकते हैं। हाइड्रा में देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक परिपक्व हाइड्रा से इसकी देखिए यहाँ पर सही से एक छोटी सी बड टाइप की निकल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुकुल। क्या बोलेंगे? मुकुल। हाँ, परिपक्व हाइड्रा से निकली हुई जो ये मुकुल है ये आगे चलकर और बड़ा होता जाता है और फिर अपने जो मात्र से अलग होकर और एक नए हाइड्रा की रचना करता है। तो इस प्रकार के जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं मुकुलन। यहाँ पर बच्चों दूसरा देखिए द्विखंडन, जो कि अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पर अमीबा का देखिए एक चित्र बना हुआ है बच्चों। अमीबा में जब ये क्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जो केंद्रक होता है अमीबा का वो दो भागों में बंटने लगता है। देखिए यहाँ पर केंद्रक बड़ा हो रहा है, दो भागों में बंट रहा है। केंद्रक जब दो भागों में बंटने लगता है तो जो कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है वो भी सिकुड़ने लगती है और अलग अलग होने लगती है। फिर इसके बाद से यहाँ पर केंद्रक पूरा तरीके से अलग होकर दो कोशिकाएं, दो मतलब अमीबा बन जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो द्विखंडन की जो विधि होती है उसमें एक मात्र कोशिका से दो मात्र कोशिकाएं बन जाती है और ये पुनः दोनों मात्र कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होकर फिर दो दो में बंट जाती हैं। तीसरा हमारा है बहुविभाजन, जो कि प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसमें देखिए सभी जो इसके जो बीजाणु है वो सब इसके अंतर्गत अंदर है और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये फट जाता है और ये सारे जो है अलग अलग उत्पन्न हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार से अलैंगिक जनन, जिसमें कि जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, तीन प्रकार से होता है, मुकुलन, द्विखंडन और बहुविभाजन। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है और बहुविभाजन प्लाज्मोडियम में होता है।